हेलो स्टूडेंट, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि आपको मैं इसमें बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। तो बिना देरी के हुए चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो 2x² - 7x + 3 = 0, ये हमारा समीकरण है। इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, सॉल्व करना दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए हमारा स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे इसको, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो 2x² - 7x + 3 = 0, इसमें हमारा जो पहला स्टेप है दोस्तों वो हमारा ये है कि हमको यहाँ पे लिख लेना है हल, ठीक है, बराबर 2x² - 7x, और इसको क्या करना है, ये जो हमारी अचर पद है यानी अचर संख्या है, इसको आप बराबर के उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, जी बराबर के इधर 0 है तो बराबर के इधर हमने 3 को कर दिया, इधर माइनस प्लस में था, इधर हमारा माइनस में हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए बराबर, अब आपको क्या करना है, अब इसमें दोस्तों आपको देखना है यहाँ पे जो x² के गुणांक में है, जो संख्या जो भी x² के गुणांक में है उसको आपको क्या करना है कि आपको दोनों पक्षों, भाई हम यहाँ पे हमारा दो पक्ष बन गया, एक पक्ष ये एक पक्ष ये, तो दोनों पक्षों में जो x² के गुणांक में है उससे क्या करना है कि आपको भाग देना है। वो कैसे, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, आप लिख दीजिए कि x² के गुणांक से दोनों पक्षों में गुण भाग देने पर, या फिर लिख दीजिए कि 2 से, हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक दोस्तों, 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो 2/2x² - 7/2x - 3/2, इतना समझ में आया। आई होप दोस्तों का आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हमारी ये 2 कट जाएगा, आपका क्या बचा, आपका बचा है x² - 7/2x और बराबर का -3/2, इतना आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा होगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब देखिए अगला दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो आपके x के गुणांक में, हमने अभी तक x² के गुणांक का यूज किया, यहाँ तक सॉल्व किया। अब x² के गुणांक में आपका क्या है 7/2, इसको क्या करना है 7/2 में आपका क्या है माइनस, यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, आपका क्या है -7/2 है, इसमें आपको 1/2 से गुणा करना है, 1/2 में से गुणा करना है, 1/2 गुणा करेंगे क्या होगा, 7 एकम 7 अब बटे 2 दूनी 4, वही माइनस में। अब इसका क्या करना है, वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है, ठीक है, इसका वर्ग कर दी, इतना हो गया। अब इस संख्या को क्या करना आपको कि इस संख्या को आपको दोनों पक्षों में जोड़ देना है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। अभी आप यहाँ लिखेंगे कि -7/4 का होल स्क्वायर से, ठीक है, का होल स्क्वायर को लिख दीजिए, को दोनों पक्षों में क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए जोड़ते हैं इसको। तो x² - 7/2x, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, -7/4 का होल स्क्वायर, फिर बराबर आपके क्या है -3/2, और फिर यहाँ पे आप जोड़ रहे हैं तो प्लस लगा दीजिए, कोष्टक में -7/4 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए स्टूडेंट इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप दोस्तों हमारा ये है कि यहाँ पे हम, ये आपको क्या दिख रहा है, x को आपको उसी तरह लिख देना है, x को उसी तरह लिख देना है, और यहाँ पे क्या आपका 7/4, तो वो भी माइनस में, तो -7/4 का होल स्क्वायर कर देना, कुछ नहीं करना, बराबर। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आप इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, -3/2, फिर ये -7 × 7 = 49 हो जाएगा, ठीक है, 7 × 7 = 49 हो जाएगा,
वैसे ही ये प्लस हो जाएगा, माइनस अगर वर्ग होगा तो प्लस में हो जाएगा, बटे 4 का 16 हो जाएगा बराबर। अब देखिए 16 और 2 का यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आप लेते हैं तो 16 और 2 का एलसीएम क्या होगा 16 होगा, तो 2 का अब आप क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, 2 × 16, 16 कट गया, 8 बचा, 8 का इसके जस्ट ऊपर वाले में आप करेंगे गुणा, तो 8 तरीक हो जाएगा 24, तो माइनस का होगा यहाँ पे 24, ये प्लस है, 16 से भाग दिए 16 में, 1 बचा, 1 का आप मल्टीप्लाई किए 49 में, तो 1 का मल्टीप्लाई 49 में हुआ तो 49 ही हुआ। अब 49 में से 24 गए तो आपका बचेगा 25/16, तो आप यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 25/16, यहाँ पे ये माइनस में है तो आप इसको माइनस में ना लिखकर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएं, तो यहाँ पे आप लगा देंगे 25/16, इतना समझ दोस्तों। अब आगे चलिए, बराबर इसको हम x - 7/4 बराबर, इस वर्ग को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 25/16। अब अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों कोई भी संख्या हो, यदि जैसे कि हमारा यदि 2 संख्या है 5 × 5, तो 5 × 5 कितना होता है 25। यदि अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जिसका गुणांक 2 हो जाए, यानी कि जिसका हम गुणनखंड करें तो वो सेम संख्याएं दो संख्याएं सेम प्राप्त हों, तो वही उसको हम वर्ग यहाँ पे अंडर रूट हम इसको तोड़ सकते हैं। तो अब 16 का करेंगे तो क्या होगा 4 × 4, 4 चौक 16, यानी कि हमारा जब हम इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए x - 7/4 और बराबर यहाँ पे 5 बटे कितना बच जाएगा 5/4 बच जाएगा। लेकिन उसमें क्या है यहाँ पे एक प्लस माइनस लगा रहेगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस लगा रहेगा। आगे देखिए बराबर, अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए प्लस लेते हैं जब, तो क्या होगा x बराबर कर लेते हैं, x बराबर या क्या है प्लस लेने पर तो 5/4 और ये इधर आ गया बराबर के इधर आ गया भाई, तो किस में हो गया प्लस में, तो प्लस 7/4। जब हमारी हर की संख्याएं सेम हो तो हम सेम 4 ले लेते हैं, और 7 × 5 = 12, तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, यानी कि x बराबर जो यहाँ पे आ गया दोस्तों, x बराबर आपका आ गया वो 3 आ गया, ठीक है, एक आप x बराबर 3 आ गया। और दूसरा जब माइनस हम लेते हैं तो x बराबर माइनस लेने पर तो माइनस का 5/4 और प्लस का 7/4 बराबर, हर हमारा बराबर है तो बराबर लेंगे, ऊपर क्या करेंगे आपस में जोड़ और घटा देंगे। तो भाई यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -5 है, तो 2 बचा, तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर जो आपका आया 1/2 आ गया एक, और दूसरा क्या आ गया x बराबर 3 आ गया, यानी कि यही दोस्तों हमारे क्या हैं अभीष्ट हल हैं। चलिए दोस्तों मैं इसको आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार, ताकि आपका जो है 1 भी % कन्फ्यूजन ना रहे, हमारा उद्देश्य यही होता है दोस्तों, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप किया हमने क्या किया कि जो अचर संख्या है उसको बराबर के उधर भेज दिया, यानी कि -3 हो गया, यहाँ पे प्लस में था -3 हो गया। अब फिर हमने क्या किया कि जो हमारा x² के गुणांक में है उस संख्या से हमने दोनों पक्षों में क्या किया भाग दे दिया। जब भाग दिया तो ये 2 कट गया, x² - 7/2 x - 3/2 ये हमारा बचा, ठीक है। अब देखिए अब आगे हमारा x के जो गुणांक में 7/2 है, इसमें 7/2 हमने क्या किया 1/2 से गुणा किया और उसका वर्गमूल बना दिया, यानी कि वर्ग कर दिया, का होल स्क्वायर कर दिया, यानी कि ठीक है। x के जो गुणांक में 7/2 है उसमें हमने 1/2 से क्या किया गुणा किया, और फिर जो इतना आया हमारा कितना है 7/4 आए, तो हम इसका होल स्क्वायर करके दोनों पक्षों में यहाँ पे हमने क्या किया जोड़ दिया। तो दोनों पक्षों में जोड़े हमारे, तो ये इतना यहाँ पे आ गया। जोड़ने पर हमने फिर उसके बाद क्या किया, इसको हम सॉल्व किया, तो x यहाँ पे लिख लिया और -7/4 लिख के हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया बराबर। अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारा 25/4 आया, ठीक है, 25/4 आया। उसके बाद फिर देखिए फिर हमने x - 7/4 लिखा और इस होल स्क्वायर को हमने बराबर के उधर भेज दिया, तो ये रूट में जो है कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद जब रूट से हटाए हमारा, तो ये अंदर जो संख्या है हमारी क्या है वर्गमूल के से वर्गमूल हमने किया इसका, तो हट गया, तो 25 हमारा हट गया 5 आया और 16 का 4 आया। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लिया, जो कि आपको हमने अभी बता भी दिया, ठीक है।
तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।